नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज मुद्दा है गांधी पर गदर। जी हां, प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। वजह बना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने गांधी नाम को लेकर कांग्रेस की राजनीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस वर्षों से गांधी के नाम का राजनीतिक लाभ उठाती आ रही है। उन्होंने गांधी परिवार को नकली गांधी भी बताया और राम मंदिर ना जाने वालों पर भी सवाल खड़े किए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि गांधी का अपमान करने से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर गांधी नाम पर सियासत सुलग रही है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी आपके सामने उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। और फिर हमसे बात करो, ये लोकतंत्र में कैसे चलेगा? कुछ इस अंदाज में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी परिवार पर तीखा प्रहार किया। भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जी राम जी एक्ट को लेकर आयोजित कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक गांधी जी के नाम को भुनाया। उन्होंने इंदिरा गांधी की इंटरकास्ट शादी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर महात्मा गांधी का मूल परिवार आज कहां है। सीएम ने आरोप लगाया कि जहां भगवान राम का नाम आता है, वहां कांग्रेस को बुखार आ जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राम मंदिर मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब मुस्लिम पक्ष भी फैसले के समर्थन में था, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य राम मंदिर नहीं गया। आज तक इनके परिवार का कोई व्यक्ति अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गया। ना कोई राहुल गांधी गया, ना कोई सोनिया गांधी गई, ना प्रियंका गांधी गई। ये हमसे कह रहे जयराम जी क्या होती, जयराम जी के माध्यम से महात्मा गांधी जी का नाम मिटाओ। एक तो आप नकली गांधी, ऊपर राम जी को नहीं मान रहे, और फिर हमसे बात करो, ये लोकतंत्र में कैसे चलेगा? इस बात पे एक शून्य हो सकता। दरअसल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के राज्य स्तरीय शुभारंभ का मंच था, लेकिन सीएम के निशाने पर कांग्रेस रही। इधर सीएम के आरोपों पर कांग्रेस आग बबूला हो उठी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर गांधी के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर गांधी परिवार को बदनाम कर रही है। और क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, आरोप क्या लगाए, वो भी सुनिए। ये मुख्यमंत्री जी के काम के दायित्व को वो निर्वाह नहीं करते। किसी के लिए कोई भी अपमानित टिप्पणी करते हैं या गांधी परिवार को गाली देने से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को तो उन्नत नहीं कर सकते हैं। उनको तो ये बताना पड़ेगा ना कि गायों की हत्या यहाँ क्यों हो रही है। उनको बताना पड़ेगा किसान जो कृषक वर्ष मना रहे हैं, इसकी कार्य योजना आप क्यों नहीं दे पाए। उनको बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में लिखित में 18% से ज्यादा बेरोजगारी पहुंच गई। तो ये आपका जो काम था वो तो कर नहीं रहे हो, और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने आप के व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहते हो। गांधी नाम पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। ये पहला मौका नहीं है जब गांधी परिवार को लेकर ऐसे बयान सामने आए। सीएम से पहले भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राहुल गांधी को नकली गांधी बता चुके हैं। अब सवाल ये है कि गांधी बनाम नकली गांधी की ये जंग बयानबाजी तक सीमित रहेगी या आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को और तेज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कार्यक्रम था ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो सवाल हम इस चर्चा में रखने वाले हैं वो आपके सामने रख देती हूं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल होने वाला है, बीजेपी क्यों गांधी परिवार को नकली गांधी बताती है? ये सवाल होगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ये सवाल उठाया है। दूसरा सवाल आइए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राम मंदिर से गांधी परिवार ने आखिर क्यों दूरी बना रखी है? भगवान राम के मंदिर अयोध्या रामलला के मंदिर नहीं गए, उसको लेकर भी सवाल डाल दिया। तीसरा सवाल, गांधी के नाम पर हो रही सियासत के क्या मायने हैं? आखिर कहां जाकर रुकेगी ये राजनीति? और चलिए इन्हीं सवालों के साथ मुलाकात आपकी मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वाणी अहलुवालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकादी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज जी बहुत बहुत वेलकम आपका। और आप ही से शुरुआत कर रही हूँ,
सर, कार्यक्रम था ग्रामोदय से अभ्युदय, जहां ये बातें कही जा रही थी और कांग्रेस को आपने सुना, जीतू पटवारी तमाम मुद्दों को रखते हुए कहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर बात नहीं करनी है, इसलिए ये बात उठाई। क्या गांधी जी को लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है ये सही है? क्या वाकई जो नकली गांधी कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या ये सही है? और क्या कांग्रेस को इस पर लेकर बात नहीं करनी चाहिए, इस पर लेकर तर्क नहीं करना चाहिए? पंकज जी। देखिए, गांधी वाला जो नाम का मुद्दा है बहुत पुराना मुद्दा है और उसको बार बार उठाने का आज की तारीख में कोई औचित्य नहीं है। मतलब पिछले 50-60 साल से जो नाम चला आ रहा है और हर आदमी अपना उपनाम रखने के लिए स्वतंत्र है, वो अपना कोई भी नाम रख सकता है। आप बिहार में देखेंगे तो कई लोगों के उपनाम अलग तरह से होते हैं, मध्य प्रदेश में अलग होते हैं और ये उसकी निजी चॉइस है और इससे किसी के आकलन नहीं किया जा सकता कि वो किस कैटेगरी का आदमी है, किस धर्म का आदमी है या उसकी विचारधारा क्या है। गांधी नाम कई लोगों के होंगे देश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गांधी नाम का उपयोग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को तो अपनी बात रखना है, कांग्रेस की मजबूरी है या जरूरी है, जो भी मानिए, क्योंकि अगर कांग्रेस गांधी परिवार के नाम पे बात नहीं करेगी तो किसके नाम पे बात करेगी। या इसी तरह से लीजिए, आपकी यदि भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कोई आवाज उठेगी तो भारतीय जनता पार्टी भी उस पर जरूर अपनी आवाज रखेगी। इसी तरह से कांग्रेस अपने नेता के पक्ष में बात जरूर रखेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये गांधी नाम के विवाद से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अभी जो नई राजनीति आई है, चूंकि मनरेगा का नाम बदला गया है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि गांधी के नाम की राजनीति करती है। लेकिन अगर गांधी के नाम से ही राजनीति चलती है तो आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नाम में बहुत कुछ फर्क पड़ता है या उससे कोई लाभ गांधी परिवार को मिल रहा है। जी पाल। अहलुवालिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सहमत हैं इस बात से कि उपनाम तो कोई भी रख सकता है, उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन उस पर राजनीति की क्या आवश्यकता है? जी। मैं सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, पंकज जी, धर्मेंद्र जी, और आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ पंकज जी से, क्योंकि बदनाम तो हुए हैं पर नाम तो हुआ वाला जो एटीट्यूड है गांधी परिवार का, हम जानते हैं कि ये GANDHY गैंडी, ये फिरोज जी जो इंदिरा जी के पति थे, ये नाम वहां से मिला है। पर गांधी जी के बहुत करीबी होने के, गांधी जी के असूलों पर चलने का जो ढोंग ये रचाते हैं, उसके ऊपर जनता बिल्कुल सोच विचार करती है। जनता को सारी जानकारी भी होती है और जनता समझती है कि ये कितने ढोंग और झूठ बोलकर, एक मुझे लगता है सिर्फ राजनीतिक रोटियां और सुर्खियों में रहने के लिए, अपनी पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, कहीं ना कहीं संवेदनाएं लेने के लिए ये इस नाम का दुरुपयोग भी करती है। ये झूठा गांधी परिवार है। देश और जनता से इनको कोई नाता लेना है नहीं, क्योंकि 60-70 वर्षों में कहां तक ये ले आए इस देश को वो सब जानते हैं। और आज भी जो राहुल गांधी जी के कृत्य हैं, जो वो काम करते हैं विदेश जाके, जो देश की छवि को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवित करने की कोशिश करते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, झूठ के आधार पर, बेबुनियाद तथ्यों पर जो अपने वक्तव्य देते हैं, वो शर्मसार करने वाली टॉपिक्स है। और हमें इस पर डेफिनेटली जनता को भी विचार करना चाहिए कि क्या वास्तविक में ऐसा परिवार जो झूठ और देश के प्रति इतना भ्रम फैलाने में अपने कार्य सिद्ध करता है, क्या उसके कितना समर्थन देश देता है। और मुझे लगता है काफी कुछ तो जो हमारे कुछ स्टेट्स है, जैसे बिहार है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मुझे लगता है जनता ने भी काफी स्पष्टता से अपना विचार इधर रखा है और काफी कुछ समझ में आ जाता है। जी, तो पटवारी को भी मैडम आपने सुना, जिन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं उन पर आप लोग बात नहीं करना चाहते। देखिए, जित्तू पटवारी तो राहुल गांधी जी के शिष्य हैं। राहुल गांधी जी दिन को रात बोलेंगे तो जित्तू पटवारी जी भी उतना ही उसी सुर में लाएंगे। उन्हें अपने आका को खुश रखना है। और ये आप भूल जाते हैं, ये हारे हुए पटवारी हैं जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस को
मुझे लगता है तोड़ने में, गुटों में बांटने में, वरिष्ठों को दरकिनार करने में और यहाँ पर कांग्रेस को बदहाल करने में अपना योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं दूसरे मोर्चे पर वो अपनी सहमति दे देते हैं, अपनी राहुल गांधी के विचारों के साथ जुड़ने का एक प्रयास करते हैं। उनको ये तो दिखाना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है वो राहुल गांधी को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं? बिल्कुल, प्रपंच है। ओके, कमिंग बैक टू यू मैडम। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, ये मसला आज का नहीं है, पुराना है, जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर दिखाई देती है, क्योंकि तथ्य और तर्क सभी को पता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार आपको घेरते हैं और राम विरोधी भी कहते हैं, क्योंकि आज तक रामलला के दर्शन आपने किए नहीं, राम मंदिर आप गए नहीं। तो आपको लगता है इस चीज को क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? पारुल जी नमस्कार। आपके सर। दर्शकों को भी और मेरे सम्मानित साथियों को भी नमस्कार। पारुल जी, जिस गांधी परिवार ने इस देश की सेवा के लिए 3-3 लोगों की शहादत दी इस देश के लिए, उस सूरज जैसे परिवार को ये दिया दिखाने का काम बीजेपी के। बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सॉरी। प्लीज आराम से आराम से। सूरज को दिया दिखाने की बात ये लोग करते हैं। इनके खानदान से, इनके आरएसएस मात्र संस्था से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस देश के लिए अपना एक नाखून नहीं कुर्बान किया। इस देश की आजादी के बाद जब इस देश की पहली सरकार बनी, इस देश में खाने को अनाज नहीं होता था, तब नेहरू परिवार ने उस समय की 1200 करोड़ की अपनी संपत्ति इस देश को दान में दी। उस समय की 1200 करोड़ की संपत्ति को आज अगर जोड़ा जाए तो कितने की होगी, लगा लीजिएगा अंदाजा। इनके नेता जिनके पास खाने को अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, साइकिलें नहीं थी, वो आज वीवीआईपी बंगलों में, हेलीकॉप्टरों में, हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। ये उस गांधी परिवार की बात करते हैं, जिस गांधी परिवार के लोगों ने इस देश की आजादी से लेकर इस देश को चलाने तक अपनी कुर्बानियां दी हैं। नेहरू जी के परिवार की महिलाएं तक जेल में रही हैं, 12 साल तक नेहरू जी जेल में रहे। उन नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी पर ये सवाल करती हैं, जिस इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी दे दी इस देश के लिए। राजीव गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जी, जिन्होंने अपने शरीर का एक एक कतरा इस देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। राहुल गांधी जी जीवित हैं। इनके आप क्या बोल रहे हैं? राजीव जी की बात कर रहा हूं, आप बीच में करेक्शन कर लीजिए धर्मेंद्र जी। आपने गलत बोला है धर्मेंद्र जी। एक सेकंड रुक जाइए बारी बारी से। राजीव गांधी जी के बेटे राहुल गांधी, ये आपने कहा, थोड़ा सा शब्दों को करेक्ट कर लीजिए, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अरे राजीव जी के पुत्र है राहुल गांधी, और राजीव जी ने इस देश के लिए अपना कतरा कतरा कुर्बान किया। इनके किसी महापुरुष ने, इनके किसी नेता ने इस देश के लिए अपना नाखून भी कुर्बान किया है क्या? अपनी 100 करोड़ की इस देश के लिए, अरे इस देश के लिए 100 करोड़ रुपए भी दान किए हैं क्या इन्होंने कभी? उन्होंने उस समय 1200 करोड़ की संपत्ति दान की। अरे आप बात करते हैं सूरज को आप दिया दिखाएंगे? आप बताइए, मध्य प्रदेश में 22 साल से आपकी सरकार, 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार, आप मध्य प्रदेश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पा रहे। कि आप नकली गांधी हैं, वहां पर क्यों नहीं आते आप लोग? अरे मध्य प्रदेश में लोग ये सरनेम कहां से आया? मध्य प्रदेश में बच्चे दवा खाने से मर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप जवाब नहीं देना चाहते। अरे सरनेम तो सबको पता है, महात्मा गांधी जी का सरनेम उन्होंने नहीं लिया, फिरोज गांधी जी का ये मैं सही कह रही हूँ कि आप इस मामले में बैकफुट पर आ जाते हैं, जवाब नहीं होता आपके पास। ये बैकफुट में मीडिया वाले लाते रहे ना, गांधी मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप बोलने दीजिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उस पर बात नहीं कर रहे महाराज। वो नकली गांधी सीधे तौर पर आप पे स्टैंप लगा रहे हैं। नकली, जो उनको नकली गांधी कह रहे हैं वो नकली है। पहली बात सुनिए, वो महात्मा गांधी जी का सरनेम जब इंदिरा जी ने शादी की फिरोज जी से, तब महात्मा गांधी जी ने अपना सरनेम उन्हें दिया, और उनका सरनेम गांधी था। उसके बाद से उन्होंने गांधी लिखा। इसमें क्या आपत्ति है? आप अगर शादी होकर किसी परिवार में जाएं और उस परिवार का व्यक्ति या उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई आपका वरिष्ठ जिसे आप मानते हो, वो अपना सरनेम अगर आपको दे दे, ब्लड लाइन इज नॉट गांधी ना, यही तो बोल रही है बीजेपी। अरे ब्लड लाइन गांधी नहीं है, यही तो बीजेपी बोल रही है। अरे उस परिवार की कुर्बानियों पर जाइए, उस परिवार ने इस देश के लिए कितना किया है। आपने आज तक 1200 करोड़ इस बात से कितना नुकसान होता है कांग्रेस को? अरे वो कहते हैं आप विचारों को भी नहीं मानते गांधी जी। पारुल जी, आप कांग्रेस की बात मत करिए, आप देश की बात करिए। इस देश के लिए मैं तो कांग्रेस की बात करूंगी, क्योंकि इस वक्त आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं। अरे पारुल जी, मैं तो इस वक्त कांग्रेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि आरोप आपके ऊपर है, मेरी डिबेट उसी बात पर है। इस देश को बर्बाद कर दिया भाजपा के भ्रष्टाचारियों ने, लूट खाया। जिनके पास साइकिलें नहीं थी वो हजारों करोड़ के महलों में रह रहे हैं, और उस गांधी परिवार ने अपनी 1200 करोड़ की संपत्ति तो उस समय देश को दान दी। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, आपकी ब्लड लाइन गांधी नहीं है, एक्सेप्ट किया आपने।
अच्छी महात्मा बात है। गांधी जी ने अपना सरनेम अगर आपको तो दिया वही बोल होता रही हूँ ना, तो आप सरनेम इज अपना नॉट सरनेम- ब्लड लाइन सर, ब्लड अरे लाइन तो नहीं है हमने ना। कब कहा, हमने कब हाँ, कहा? नेहरू, ठीक है। नेहरू गांधी की परंपरा, नेहरू की ठीक है। विरासत है गांधी परिवार, और गांधी जी ने अपना वो दिया सरनेम। इसमें आप बताइए, वो कह नेहरू रहे जी हैं की जो गांधी विरासत जी के और विचारों नेहरू को जी की नहीं मानते, कुर्बानियों जो को आप राम कम को कर नहीं देंगे। मानते। अरे राम को ये बताएंगे, राजीव जी ने हाँ। राम मंदिर की पूजा शुरू कराई। इन्हें इतिहास पढ़ा, इन्होंने पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, ठीक और है। इनकी जो जवाबदेही है जनता के प्रति, उसके ओके लिए इनको वाणी कोई जी, काम नहीं करना, आंसर कुछ दिस। भी आकर बोलना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की धर्मेंद्र जी। बातें नहीं की, तथ्य इंटेलिजेंस हैं। फेलियर, एक मिनट शांत। इंटेलिजेंस फेलियर जिसके तहत 2 प्रधानमंत्रियों की जान खतरे में ही नहीं आई, उनकी जान निकल गई, यानी कि उन्हें असैसिनेट किया गया। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कांग्रेस पार्टी की शासन का, ये आप उसको कुर्बानी का नाम देते हैं? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हुई थी क्योंकि आप लोगों की लापरवाही थी, उसको कुर्बानी का नाम देते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? और नेहरू जी ने, जब इंडो चीन वॉर हुई थी, पैसे नहीं है हमारे पास, दान करिए पूरे देश से 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए गहने नगद, उसका कभी हिसाब दिया? बिल्कुल नहीं। भगौड़ा परिवार है ये। और जिस पार्टी में पद के लिए गाड़ियां ट्रेड की जाती हैं, जिस आपके पार्टी, परिवार में देखिए किसी बीच व्यक्ति में ने नहीं, नाखून कुर्बान किया बीच क्या में देश के लिए? नहीं, बीच आपके में किसी नहीं। व्यक्ति ने अपनी देखिए 12 फिर करोड़ यही की है, संपत्ति भी देश को देख कुर्बान की लीजिए क्या, आप दान की एंकर क्या? महोदया, ये गलत बात ठीक हो है। रही आप है। बीच में क्यों बोल रही थी? धर्मेंद्र जी, और तमीज में वो बात करिए। तो आप गांधी परिवार के कुर्बानी, बारे में बोलने लायक कुर्बानी हैं? का शब्द जो उपयोग आप- किया जा रहा है, बारी बारी से हम बात ऊपर बोलने करेंगे। की। बारी बारी आपके से। गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेलियर था और आप उसको इनकैश कर चुके हो। राजीव गांधी की जब असैसिनेशन हुई थी, तब आपको चाहिए था एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन आप रद्द करते, उसको ठीक है। फिर से दूसरी तारीख पर करते, पर आपने उस सेंटिमेंट को इनकैश करना चाहा और आपने पूरे देश के साथ खिलवाड़ किया। ये पूरे व्यवस्था की खिलवाड़ था, पैसों का अनुचित उपयोग था, दुरुपयोग था। आप उसके लिए जवाबदेही हैं, और इसीलिए जनता जब ये सब कृत आपके हाथों से देख चुकी है, जनता बहुत स्पष्ट और साफ आपको बार बार ठीक है। जवाब देती है। और ये पंकज जी। महात्मा गांधी ने कब आके इंदिरा गांधी को अनुमति दे दी, मेरा सरनेम यूज करो? आपने तो आज इतिहास ही बदल दिया धर्मेंद्र जी, आप तो महान हैं। आप जैसे मैंने बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखे। आलूवालिया जी, ठीक है। आप इतनी वरिष्ठ हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, आपने कभी इस देश के लिए 12 करोड़ की संपत्ति दान की है? ठीक है। आपके परिवार में उन्होंने किसी एक ने इस फैक्ट देश के रखा, लिए लेकिन नाखून उसको आपने 5,000 डाल करोड़ दिया की कि संपत्ति ये कहाँ से आपके हुआ। माँ बेटे ओके, ने पंकज हड़प जी, ली है। ओके, ओके, उसमें ओके, ओके, हड़प प्लीज। किया है। आप बारी-बारी से बात करेंगे हम, 12,000 बारी-बारी से। आप क्या बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? कुछ भी 5,000 चैनल करोड़ पर आकर कुछ भी बोलना, इतिहास कुछ भी को आकर लेकर बोलना वर्तमान चैनल में पर। राजनीति और गांधी शब्द का उपयोग राजनीति में होना, यूं तो कहा जाता है कि कई सारे विचार थे, उस विचारों में एक ये भी था पंकज जी, जैसे कि कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, एक नई पार्टी बनानी चाहिए। गांधी जी के विचार में मिलता है, गांधी जी के विचार में ग्राम स्वराज भी मिलता है, लेकिन क्या उसका पालन कौन कितना कर रहा है? आज फिर गांधी के नाम पर ये सियासत हो रही है कि 2027 से पहले, आने वाले चुनाव से पहले हम ये सब देखेंगे, इसी पर ही लाइन चलेगी। देखिए, गांधी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस पार्टी खत्म कर देनी चाहिए, तो वो कांग्रेस पार्टी कब की खत्म हो चुकी है। उसके बाद तो इंदिरा कांग्रेस हो गई, और आज जो हम कांग्रेस देख रहे हैं वो एक अलग कांग्रेस है। और गांधी जी ने क्या कहा था और आज हम कहाँ खड़े हैं, ये राजनीतिक रूप से कोई भी पार्टी उसके आसपास नहीं जाती है। मुझे ये 2 प्रवक्ता जो बात करते हैं राजनीतिक रूप से करते हैं, हमारा एक अलग उस पे वो है। जहां तक बात यह है कि ग्राम स्वराज की बात की गांधी जी ने, तो हम ग्राम स्वराज वाली बातें तो बहुत पीछे छोड़ा है। 91 में आर्थिक उदारीकरण के बाद से ही आज भी हम जो बातें करते हैं उसमें ज्यादातर चीजें चाइना से आती है और उसको हम इंपोर्ट करके यहाँ पे बनाते हैं, तो उसमें ग्राम स्वराज कहीं नहीं होता। आप टैगलाइन कुछ भी लगा लीजिए, या भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब अभी भी उतना मजबूत नहीं है कि हम इस तरह की चीजें कर पाए। हम जब अभियान चलाते हैं कि देश में स्वदेशी अपनाइए, हमको बहुत सारे प्रोडक्ट स्वदेशी के मिलते ही नहीं है उस क्वालिटी के, इसलिए ये बात अभी करने का कोई उसमें मतलब नहीं है। लेकिन मुद्दा जो चल रहा है कि गांधी परिवार का नाम जिसको लेकर नकली गांधी कहा गया, तो बिल्कुल आप राजनीतिक रूप से ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम 21वीं सदी के जिस दौर में खड़े हैं, वहां पे नाम, सरनेम, उपनाम, इस तरह की बातें पे वापस आना, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। एक तरफ फिर राहुल गांधी भी इसमें कटघरे में आते हैं कि वो जाति गिनने की बात कर रहे हैं, जो जाति खत्म करने की बात गांधी जी कह गए थे, हम उस जाति को गिनने की बात कर रहे हैं। फिर भाजपा भी उस जाति गिनने के अभियान में शामिल हो जाती है, और आज हम
सरनेम को लेकर राजनीति करने पे बैठे हुए हैं कि किस तरह से उपनाम का उपयोग किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। मतलब हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अब तो इस तरह की बात ही नहीं होना चाहिए कि किसका उपनाम क्या है। इसलिए ये जातिगत व्यवस्थाएं बहुत अलग दिशा में जाती हुई दिखाई देती है मुझे मनरेगा राजनीतिक रूप से। योजना को लेकर जो नाम बदला उसके बाद से ये गांधी फैक्टर पर चर्चा होना शुरू हो गई सर, तो फिर वहां से शुरू करें क्या कि नाम बदलना, क्योंकि नाम तो दो कभी भी जिनकी सरकार आती है वो नाम बदलती है। मनरेगा सी है, उसकी बात करिए आप, और बिल्कुल नाम बदल दिया। तो इसमें कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा, चूंकि कांग्रेस इसमें उलझ के रह गई है कि गांधी जी का नाम बदल के राम जी का नाम ले लिया, जो एक मतलब रणनीतिक रूप से बात है कि भाई राम जी का नाम लिया, आप विरोध करोगे, उसके बाद बात यह आएगी कि आप राम के विरोधी हैं, आप खुद नकली गांधी हैं, आप राम की क्या बात कर रहे हैं। कांग्रेस उसमें उलझ के रह गई, बजाय मनरेगा की स्टडी करके ये देख के कि पुरानी और नई योजना में क्या अंतर है, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। राजनीतिक दल सिर्फ नाम तक सीमित रह के उसी में घूम के रह गए। पिच उनके तैयार हुए धर्मेंद्र जी, खिला वो ही रहे हैं, सब चीजें उनकी हैं, बस खेल आप रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इस देश की मीडिया उनकी पिच को चलाती रहे, हम जनता के बीच में लगातार मुद्दे लेकर जा रहे हैं। इंदौर में इतने लोगों ने जहरीले पानी से अपनी जान को गंवा दिया, 25 मासूम बच्चे छिंदवाड़ा में मौत का शिकार हो गए। इस प्रदेश की हालत ऐसी है, 22 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है, 12 साल से केंद्र में बीजेपी नहीं, ये की मुद्दे सरकार बहुत है। बड़े हैं सर। स्वच्छ हवा, बिल्कुल बड़े हैं। लीजिए, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, अच्छी दवा ये मुहैया नहीं करा पा रहे। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं, बहुत सरनेम बड़ी की बातें चीजें हैं, करते हैं, इन पर इधर बात उधर की होनी बातें चाहिए। करते हैं। लेकिन अरे आप नाम सरकार बदलने में में जिम्मेदारी की बात वहां से नाम बदलने की बात हुई और यहाँ से आप लोगों ने उसको मुद्दा बना लिया, ये भी तो सच है। तो आप खुद देखिए, एयरपोर्ट हमने पे मुद्दा नहीं छोड़ने गए थे बनाया, एंडरसन हमने को। मुद्दा नहीं बनाया। हमने तब भी इनसे पूछा, आप बताइए भोपाल राजधानी है, आप हमारे मध्य भोपाल प्रदेश गैस की राजधानी है ट्रेजेडी के बारे भोपाल, में क्या तो टिप्पणी 1800 देंगे करोड़ धर्मेंद्र का जी? ड्रग्स भोपाल की राजधानी में पकड़ा जाता है। तो फिर सर गली क्यों गली में आज इस ड्रग्स बिक रहा है। मनरेगा हम का ये नाम सब बदलकर बातें बीबी करते- जीराम जी ये करने पर हमने नहीं- जो देखिए, आपत्ति हुई, सुनिए, उसी के बाद तो ये हमने कहानी चली आ रही है ना। हमने ये कहा सरकार की अपनी पॉलिसी है, सरकार क्या नाम रख रही है, लेकिन हमारा आग्रह इतना है, नाथूराम गोडसे से इनकी इतनी मोहब्बत क्यों है, क्या कारण है पंकज कि जी ने उन्होंने जो बातें कही कि आपने उस चीज को स्टडी नहीं किया जिसे करना चाहिए था, आप नाम में पढ़कर रह गए। हमने बीजेपी के विचार को बताया कि नाथूराम गोडसे से कितनी मोहब्बत करते हैं। इन्होंने आज तक नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। ओके। ये नाथूराम वाणी गोडसे जी। के पुजारी हैं, ये बताने का काम किया केवल हमने। वाणी जी, आपके अगर वाणी जी में हिम्मत है, ओके प्लीज आप बारी बारी से अपनी बात रखिए ताकि मेरे दर्शकों तक आपकी बातें साफ जाएं। वाणी जी बोलिए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। ओके, रुक जाइए, आप किसी से अपने मुंह के शब्द नहीं बुलवा सकते हैं, थोड़ा रुक जाइए धर्मेंद्र जी, बारी बारी से हम बात करें, सबके पास अगर बात। मैं हाँ। आपसे एक गुजारिश ये करती हूँ कि आप कृपया ये बता दीजिए दर्शकों को कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी, जब आपके मुख्यमंत्री थे और एसपी पुरी, मैं आज की पूछ रहा हूँ, उनको जब एंडरसन मेरा को जन्म नहीं उन्होंने हुआ था, मैं आज की एयरपोर्ट पूछ पर रहा हूँ छोड़ा आपसे। था। आप आज बोल इंदौर दीजिए, में- धिक्कार है आज मुझे इंदौर में लोग कांग्रेस जहरीले के पानी से मर मुख्यमंत्री गए, पर, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे वो पुरानी बात हो गई, वो पुरानी बात हो गई। मुझे आज मुझे लगता है डिटेल हो रहे हैं आप लोग। बार बार पीछे मत ले जाइए, मुझे बार बार पीछे मत ले जाइए, मैं आज की बात कर रहा हूँ। उनके हत्यारे अरे थे, आज आप बोल बताइए। दीजिए कि अरे आज धिक्कार है बताइए। आपको ऐसे भैया, कांग्रेस 22 साल शासन से पर, लगातार आपकी धिक्कार सरकार है है, आपको अपनी इस्तीफा पार्टी दे दो ना। की नीतियों पर, एक काम करो, आप धिक्कार है सरकार से आपको हट जाओ। राजीव अगर गांधी आप पर, मध्य प्रदेश को नहीं जिसने संभाल ऐसे सकते हत्यारों तो इस्तीफा को दे दे, पार्टी छोड़ने दिया। पूरी पार्टी आप सरकार बोल दीजिए छोड़ दे। इस टीवी के मंच अरे से। अगर ये आप सच लोग है कि मध्य गांधी प्रदेश जी के नहीं विचारों संभाल को सकते, तो इस्तीफा दे दो। कोई भी दल पूरी तरह नहीं अपना पाएगा, राजनीति नाम पर हो रही है। ठीक है, लौटिए। आज 22 साल से आपकी ओके। सरकार है, अगर आप पे सरकार नहीं संभालेगी, इस्तीफा दे दो सरकार से। ठीक है, रुक जाइए। क्यों चिपके हुए हो सरकार से? ठीक है, रुक जाइए। संभलना हर जगह। अब आज जो कोई अगर मामला यहाँ हो रहा है तो उन स्टेट्स में भी हो रहा है जहां आपकी सरकारें भी हैं, तो यहाँ आप किसी को भी कह दीजिए कि हम बिल्कुल 100% है, तो ये नहीं कह सकते, वो हक नहीं है आपके पास, तो वो रहने दीजिए। कोई भी मामला उठा कर देख लीजिए। पंकज जी, कमिंग टू द एंड कंक्लूजन। ओके प्लीज धर्मेंद्र जी, कमिंग टू द एंड कंक्लूजन। जिस तरीके से मामले उठ रहे हैं, आपको लगता है कि अब रिपोर्ट कार्ड पर नहीं, इन्हीं मामलों पर राजनीति और जनता के वोट तय होंगे? पंकज जी, देखिए, रिपोर्ट कार्ड पे तो बात किसी की है नहीं और कोई स्टडी करना भी नहीं चाहता। दोनों राजनीतिक दल में अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ऊपरी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी में रिसर्च विंग काम करती होगी, उसका परिणाम कई जगह दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस को लेके जो मेरा अपना अनुभव है इतने 25 साल का, कि रिपोर्ट कार्ड इन चीजों पे बहुत काम ऊपर होता भी होगा तो नीचे तक कोई नहीं आता, और निचले लेवल पे जो कार्यकर्ता और चीजें हैं वो रिपोर्ट कार्ड या इसके बजाय, इवन मैं तो देखता हूं कि बिहार चुनाव में हो या पंजाब चुनाव में हो, उसके पहले वाला
कांग्रेस अच्छी स्थिति में आते हुए भी कोई रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पाती। उसका खामियाजा ये होता है कि वो मुद्दों से भटक कर इस तरह के मुद्दे जो कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी उनको देती है, वो उस तरह के मुद्दों में खेलने लग जाते हैं और सारा अपना चुनाव और सारा अपना सिस्टम डिरेल करते हैं। जहां तक बात इंदौर की चल रही है, तो इंदौर में 25 मौतें जहरीले पानी से होने के बावजूद एक मतलब कोई नेता वहां पर मौजूद रहे पूरे समय। आप एक दिन जुलूस ये निकालते हो, लेकिन नाकामी इतना है बड़ा और मुद्दा इस होता है। मामले में मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से सरकार को इस विषय को लेना चाहिए। और अब जैसे कहा भी जा रहा है कि तमाम जगहों पर सैंपल जांच लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये विषय मेरे डिबेट का नहीं है, फिर भी हम इस पर बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात भी रख रही हूँ। लेकिन वापस आते हुए कि जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुर से सुर मिलाना या फिर पिच दूसरा तैयार करे और प्लेयर आप बन जाना, कुछ यही हो रहा है राजनीति में। क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल पंकज जी भी दे रहे थे, चाहे बिहार की बात करें या पंजाब की बात करें, अच्छी स्थिति में होते हुए भी आप वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि आपने उस पिच पर खेलना शुरू कर दिया जो आपके लिए नहीं थी। खामियाजा आपके सामने है, कुछ यही मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। लेकिन ये फैक्ट है, जिस फैक्ट को लेकर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रहती है। गांधी, दीजिए इजाजत, नमस्ते।